तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। और डेली की तरह आज फिर से एक नया सवाल और नए तरीके से। ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का सवाल है, लेकिन ये बहुत ही छाटे हुए सवाल हैं जो कि बहुत ही हमेशा पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, आप किसी भी क्लास में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए क्या है हमारा पहला सवाल यहाँ पे कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पे वह कौन सी संख्या होगी, इन चारों में से कोई एक संख्या होगी। तो हमें पता करना है कि वह कौन सी संख्या होगी। तो आप लोग अब सोच रहे होगे, अब तो जोड़ घटाना यहाँ पे है नहीं कि इसको जोड़ लेंगे, लेकिन इसका भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोग इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्या है हमारा यहाँ पे आया हुआ है 4, 13, 27, 82 और 165। यहाँ पे क्या होगा हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि गुणा करके देखते हैं। 4 3 12, 12 और 1 13 हो रहा है। ठीक है, फिर 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 बार पढ़ रहे हैं तो 13 तिया 39, ये तो 39 आ रहा है। तो इसका मतलब हम 2 बार ले जाते हैं तो 13 दूना के 26 हो रहा है हमारा। 26 और 1 27 हो जाता है। हो गया। यहाँ पे हमने 3 बार पढ़ा और यहाँ पे 2 बार। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 27 का पहाड़ा पढ़ने पे 82 कितनी बार में आता है। तो 27 तिया 81 होता है और 81 1 82। यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बार 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है और एक बार 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का। यानी देखिए यहाँ पे 82 दूना के 164 होता है और एक जोड़ देंगे 65। यानी पहाड़ा पढ़ करके उसमें एक जोड़ना होता है, तब जाके आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ तक हमने 3 बार पढ़ा था। अब चलिए अब हम गुणा करके देख लेते हैं। 165 गुणे 3, 3 बार में गुणा करना था क्योंकि हमने 2 बार में गुणा किया था अभी ऊपर में। तो अब 3 बार में करते हैं तो 5 3 15 हो गया। 3 6 18 और 1 19, 3 एकम में 3 और 1 4, यानी 495 हमारा गुणा करने पे आ रहा है 3 बार में। और एक जोड़ना है हमेशा। तो ये आपका कितना हो गया 496। तो 496 इसमें कहीं दिया है, ये दिया है। तो आपका बहुत ही आसानी तरीके से इसका आंसर आ गया। तो अब आप देखेंगे दूसरा सवाल और इसका 5 सेकंड आपको दिया जाएगा जिसके थ्रू आप लोग इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं किसका आंसर आता है। सवाल हमारा है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। इसमें हमें यहाँ पे 12C3, 24E5, 36G7 दिया और यहाँ पे वह कौन सी संख्या होगी। तो हमें वही चीज़ पता करना है और वह संख्या जो होगी उन चारों में से कोई एक संख्या यहाँ पे होगी। तो पता करते हैं यह किस प्रकार से ये संख्या यहाँ पे रखी गई है। यानी 12 दिया है, C दिया है और 3 दिया है। फिर 24E, यहाँ पे बार बार लाइट कट जा रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो 12C3, 24E5 और 36G7 दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला कौन सी संख्या होगी यहाँ पे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पता करेंगे। तो देखेंगे कि इसमें संबंध क्या है इन तीनों में। पहले तो 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48 होता है, इसलिए ये संबंध बराबर नहीं है। अब देखेंगे कि 12 दूना के 24 और 24 दूना के 48, वही बात हो गई। 12 दूना के 24 और 12 तिया 36, ये चीज़ करेक्ट बैठ रहा है। यानी 12 दूना के 24, 12 तिया 36, बड़ चौक 48। यहाँ पे जो संख्या होगी वो 48 होगी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया अभी। अब देखेंगे कि यहाँ पे G7 जो है, E5 है, C3 है, इसके जगह पे कौन सी वह संख्या होगी और इसमें ABCD में कौन सा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे C3 दिया है, E5, यानी इसमें संबंध हम देखें तो ABCD में C तीसरे स्थान पे आता है, E 5वें स्थान पे आता है, G 7वें स्थान पे। यानी यहाँ पे 3 दिया है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7।
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, साथ में जो दो जोड़िए तो 9 आ जाएगा। और 9वें स्थान पे ABCD की वो कौन सी होती है, तो 9वें स्थान पे आई होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48I9। बहुत ही आसान तरीके से समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है ये, सिर्फ समझने की आपको ज़रूरत है। तो अब आप लोग चलिए अगला सवाल देखते हैं। वो कुछ अलग प्रकार से ये सवाल है, लेकिन इसको समझना जितना आसान है उतना कठिन भी है, क्योंकि इस सवाल को देख करके पहले ही लोग पीछे भाग जाते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है और ये बच्चों का खेल नहीं, ये हमेशा सवाल ये ऐसे प्रकार के पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। नीचे दिए गए चयन को ध्यान से समझे और बताए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखें। यानी यहाँ पे वह कौन सी संख्या होगी, वही चीज़ हमें पता करना है, और वो संख्या इन चारों में से कोई एक है। अब कोई भी संख्या उठा कर तब डाल नहीं देंगे, ये तो पास होने वाली बात हो गई। लेकिन समझना है इसको कि कैसे इसका आंसर आएगा, कौन सा होगा वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये थोड़ा दिमाग का खेल है और कुछ नहीं, और मैथ का इसमें ट्रिक लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सवाल है, 5 दिया, 18 दिया, 12, 6, 18, 8, 13, 11, 3, 9, 24 और 12, यहाँ पे कुछ नहीं। यानी पहले अगर एक को हम समझ गए ना, तो इन सबको समझ लेंगे कि इसमें क्या संबंध है। तो देखिए इसको पहले जोड़ के देखते हैं। 18, 5, 23 होता है, और 12, 6, 18, कोई संबंध नहीं मिल रहा है। ऐसे 12, 5, 17, 18, 6, 24, कोई भी संबंध नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 18 और 12 कितना होता है, 18, 12, 30 और 5 छक्के 30, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको इससे भाग करना है। तो 18 और 12 30, और 5 का भाग दीजिए इसमें, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, समझ में आ गया। इसके दो आंसर हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए एक पहला वाला। ठीक है, तो देखिए इस किस प्रकार से यहाँ पे लग रहा है कि 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। अब इसको देखते हैं पहले। तो 11 और 13 को जोड़िए, तो 11 13 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, और 8 तरीके 24, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसका 8 का भाग देंगे उसमें, तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर भी समझ में आ गया। इसको जोड़िए, 24 और 12, ये हमारा 36 हो जाएगा। 9 से भाग कीजिए, तो 9 चौके 36, यानी आंसर क्या आपका आ गया 4। चलिए अब आप लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे होंगे कि इसका कोई आसान ट्रिक भी बताइए जिससे और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग इतना तो समझ ही गए हैं, अब आसान ट्रिक इसको हमें देखना है कि किस प्रकार से आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, तो इसका जो आसान ट्रिक है ना, तो इसका आसान ट्रिक है, इनको आपस में जोड़िए। 18 12 हो गया आपका 30, और इनको आपस में गुणा करने पे 30। फिर 13 11 24, और 8 3 8 तरीके 24, सेम आना चाहिए। इसका 24 और 12 36, और इनका 36 आना चाहिए, यानी 9 चौके 36, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा 4। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया हमने, और आशा करता हूँ भूल नहीं पाएंगे, इस प्रकार के सवाल हमेशा आप लगा लोगे। चलिए अब अलग प्रकार का कुछ और भी टॉपिक है। जिसने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा, अब वो कह रहा होगा कि हाँ सारा छटा हुआ क्वेश्चन था, और ये सवाल हमेशा इस प्रकार के पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों का जो डाउट था वो कंफर्म हो गया, क्योंकि हमने मेन टॉपिक लाया था इसमें। और ये देखिए, इसके लिए आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसका आंसर निकालने के लिए। तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग देना। हमारा सवाल है यहाँ पे, 20 अगस्त 2015 को सोमवार था, तो 20 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। यानी यहाँ पे 2 साल का अंतर है, तो 2 साल में वो कौन सी वो यहाँ पे दिन आएगी। यानी 20 अगस्त को 2015 में सोमवार था, यानी 20 अगस्त 2015 में क्या था, सोमवार था।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, 20 अगस्त 2017। तो पहले 1 साल का निकालेंगे कि 20 अगस्त 2016 में कौन सा दिन था वहाँ पे। तो आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे जैसे 16 दे दिया, 20 दे दिया, 4 दे दिया और 24 दे दिया, ये संख्याएं 4 के पहाड़े में आती हैं। तो इसमें 365 दिन का नहीं होता है, 366 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें अब जो फरवरी होता है वो 29 दिन का हो जाता है, बाकी 3 साल में 28 दिन का होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2016 में कौन सा दिन था, 20 अगस्त को। तो यहाँ पे हमने क्या बोला आपको कि जो 4 से कट जाता है, जैसे 16, 20, 24, 28, 32, 36 यहाँ पे जो होगा, तो उसमें 366 दिन का होता है। तो 366 हम लिख लेंगे और इसमें किससे भाग करेंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, उससे भाग करेंगे तो ये हमारा कटेगा 7 तरीके 21 और 4 28, 7 5 35। तो 5 कीजिए, 36 में से 35 घटेगा 1 और ये 16 हो गया। फिर 7 दूना के 14, यानी 1 साल में 52 हफ्ते होते हैं। ये चीज़ तो आपको भी पता होगा, नहीं पता तो इतना याद कर लो कि 1 साल में 52 हफ्ते होते हैं। अब 16 में से 14 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आने वाले दिन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे 20 अगस्त 2015 में सोमवार है, तो 2016 में क्या होगा, यहाँ पे 2 संख्या दिया गया है तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, यानी सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 20 अगस्त 2016 को बुधवार था। अभी तो ये 2016 का निकला, 17 का हमें पता करना है। तो अब इसके बाद इसको 1 साल को और करेंगे, तो अब तो ये 366 दिन का हो गया। अब तो 16 से 17, यानी 16 में तो अब इसमें 20 अगस्त 2016, यानी इसमें तो अब आएगा नहीं वो फरवरी, क्योंकि फरवरी तो इसमें हमने ऐड कर लिया 2016 वाला। तो इसमें कितने दिन होंगे 1 साल में, 365 दिन होंगे। अब 365 को 7 से जब भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 5 35, 1 5 और 7 दूना के 14, बचा कितना 1, यानी 1 साल में 52 हफ्ते निकल गए और 1 बच गया, यानी यहाँ पे बुधवार पे 1 जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। समझ में आ गया आप लोगों को जिसने कमेंट किया था, क्या आप लोगों का आंसर सही है, चेक कीजिए। और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, फिर से दोबारा इस टॉपिक पे और भी अच्छी तरह से एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। धन्यवाद।